तो देखिए, अब हमारे शुरू हो चुके हैं मैथ्स के क्वेश्चन। तो जैसा कि मैंने कहा था कि आप सब लोगों के लिए मैथ्स के क्वेश्चंस भी लेके आऊँगी, तो आप सब लोगों के लिए बिल्कुल हाजिर हो गए हैं हमारे मैथ्स के क्वेश्चन। तो एक बार दोबारा सभी बच्चों से गुजारिश है कि क्लास को लाइक कर दिया जाए और उसके साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया जाए। जो बच्चे जिन जिन बच्चों की गुजारिश है कि मैडम मैथ भी ले आया करो, तो अब आप सब लोगों के लिए मैथ भी लेके आई हूँ मैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगेगी। क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ क्लास को लाइक ज़रूर करिएगा और उसके साथ में चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है जी बच्चे। जी, आ गया मैथ, आ गया, ठीक है। सो बस हैप्पी हो जाओ, खुश हो जाओ। और बहुत ही अच्छे वाला, बहुत ज़्यादा मुश्किल सवाल भी नहीं लेके आई हो, बहुत ज़्यादा इजी सवाल भी नहीं लेके आई हो। सो उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों को मैथ करने में मज़ा आएगा, ठीक है। मज़ा आए तो प्लीज़ क्लास को लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज के पहले क्वेश्चन को, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, 0.007, सॉरी 0 एक और बार है 7, ठीक है, 3 बार 0 और 7, और दूसरा है 0.04, ठीक है, 0.04। इसको क्या करना है, सिंपल ऐड करना है, ठीक है। बहुत ही आसान है। आपको क्या ध्यान में रखना है, जब भी पॉइंट वाले क्वेश्चंस होए, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाओ और फिर बाद में जो भी नंबर हो वो ऐसे का एज इट इज़ लिखते जाओ, ठीक है। तो फिर आपको क्या करना है, फिर आपको देखना है, ऐड करना है। 7 के नीचे कुछ भी नहीं है तो सिंपल 7 लगाओ, 0 के नीचे कुछ भी नहीं है तो सिंपल 0 लगाओ। फिर 4 और 0 कितना हुआ, 4 और 0 0 हुआ, सॉरी 4 हुआ, और 0 और 0 ऐड हुआ 0। तो सही आंसर क्या हुआ, सही आंसर हो गया 0.0407। तो सही आंसर हुआ ए किस किस का सही आंसर है जी, ए किस किस का सही आंसर है। क्वेश्चन कैसा है आप लोगों को, क्वेश्चन आसान लगा जी, वेरी गुड, चलो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो क्वेश्चन आसान लगा और क्वेश्चन अच्छा लगा तो क्लास को लाइक भी कर देना, ठीक है। और जो बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, जी बच्चे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखो मैंने जानबूझ के आप लोगों के लिए ना आसान ही हो जाए कि उसके लिए मैं मतलब ये एरो छोड़ देना, ठीक है, ये एरो कुछ नहीं है। मतलब ये कर रखा है आपको, ये जो एक टर्म है ये दूसरी टर्म है और ये आपको टर्म्स दे रखी है, इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, मतलब आपको इसको सॉल्व करके बताना है। तो एक बार आप भी अपने नोटबुक में सॉल्व करके बताइए कि क्या आएगा आंसर, ठीक है। यस मैम, वेरी गुड सुष्मिता, हर्ष वेरी गुड, RDX राम कुमार, ओके, आर्मी लवर जी नमस्ते। चलिए तो अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 807। देखो एक ना आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, हमें ना इसको सॉल्व करना नहीं है, इसको पूरा सॉल्व नहीं करना। इसको क्या देखना है, हमें देखना है 807 807 807। क्या मैं एक बार के लिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं लेती हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे 807 को ए मान लेती हूँ। क्या मैं मान सकती हूँ 807 को ए? तुम बोलोगे हाँ मैडम मान लो ए। दूसरा टर्म है हमारे पास, एक दो ही टर्म है। दूसरा टर्म क्या है, 289, ठीक है। तो मैं लेती हूँ 289 को, क्या लेती हूँ, बी टर्म। क्या मैं ये कह सकती हूँ, ताकि आसान हो जाए, बहुत सारे टर्म होते हैं ना, मुश्किल होता है, फिर बाद में ए और बी मान लूँगी, आसान होएगा। क्यों आसान होएगा, देख लो। क्या है, मुझे 807 को ए मानना है, तो हमारे पास क्या आया, ए प्लस में बी का होल स्क्वायर प्लस में ए माइनस बी का फिर होल स्क्वायर, ठीक है। फिर डिवाइड बाय में क्या है, फिर डिवाइड में ए स्क्वायर है और फिर बाद में बी स्क्वायर है। क्या आप लोगों का इतना आया कि नहीं आया? जी 1 ही होगा, श्योर है आप लोग? मैं तो कुछ और बनाने वाली हूँ, सोच समझ के आंसर दो भाई, सॉल्व करो पहले आंसर, ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है जी। तो इसको करके क्या आएगा, देखो इसको खोलो, a प्लस बी का होल स्क्वायर का क्या होता है, तो तुम बोलोगे मैडम फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab, ठीक है। फिर a माइनस बी के होल स्क्वायर को खोलो, दोबारा आएगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस 2ab, करेक्ट। फिर बाद में डिवाइड बाय में क्या आया, डिवाइड बाय में आया हमारा जी बच्चे ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ठीक है, इतना ही है।
तो 2ab का यहाँ पे प्लस है और 2ab का यहाँ पे माइनस है, तो प्लस से माइनस वाला कट जाएगा। क्या अभी तक इतना समझ में आया या नहीं आया? आ गया कि प्लस से मैंने प्लस 2ab और माइनस 2ab को काट दिया, ठीक है। फिर क्या आया हमारा? फिर आया बच्चे ए स्क्वेयर, और यहाँ पे ए स्क्वेयर 2 बार है, तो मैंने क्या लिखा? 2a स्क्वेयर, ठीक है। फिर है हमारे पास बी स्क्वेयर, और बी स्क्वेयर मेरे पास 2 बार है, तो मैंने क्या लिखा? 2b स्क्वेयर, और डिवाइड बाय में क्या आया? ए स्क्वेयर डिवाइड बाय में बी स्क्वेयर, सॉरी प्लस में बी स्क्वेयर। तो सही आंसर क्या आएगा? अब देखो क्या करना है, मेरे पास ऊपर आया है नोमिनेटर में 2a स्क्वेयर प्लस में 2b स्क्वेयर, और डिवाइड बाय में आया है a स्क्वेयर प्लस में b स्क्वेयर। अब इसको मैं क्या कर सकती हूँ, इसके मैं 2 को कॉमन ले लूँ, 2 कॉमन ले लिया, a स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर, और डिवाइड बाय में ए स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर। अब ए स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर और डिवाइड बाय में ए स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर है, तो दोनों को काट दो। सही आंसर 1 नहीं आया है, 2 आया है। 1 करे जा रहे हैं। तो बताओ किस किस का आंसर आया 2? आधे से ज्यादा बच्चे लगे हुए 1 1 1 1। मैंने बोला था 1 नहीं आएगा। अमर कुमार 4 नहीं आंसर। दिलशाद नहीं मैम। RDX शॉर्ट में बताओ, शॉर्ट में इसका क्या शॉर्ट करूं मैं? शॉर्ट ही तो किया है, और इतना मैं देखो बच्चे समझा रही हूँ मैं, ठीक है। समझाने में इतना शॉर्टिंग नहीं होती है, ठीक है। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना तो वो 2 मिनट में निकल जाएगा। ये जब मैंने क्वेश्चन किया था 2 मिनट में मैंने सॉल्व किया था, 2 मिनट भी नहीं लगे थे मुझे, ठीक है। मैंने पूरे 10 मिनट में सारे क्वेश्चंस कर लिए थे। वो किस वजह से? क्योंकि मुझे ये सब पता था, ठीक है। जब खुद से जल्दी जल्दी करते हैं तो हो जाता है, समझाने में टाइम लगता है, ठीक है जी। 2 इज़ राइट, 2 इज़ राइट। लो हो गया पोपट एक वालों का। अगला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4x प्लस में, ठीक है, वैल्यू किसकी निकालनी है? 4x स्क्वेयर प्लस में 9 बाय में x स्क्वेयर, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालनी है। अगर आपको दे रखा है क्या बच्चे 2x माइनस 3 बाय एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है? 5 दे रखी है, ठीक है जी बच्चे। तो निकालिए, और अब सभी बच्चों को ना निकालना है आंसर, टाइम पास नहीं चलेगा, ठीक है। सभी बच्चों को बोल रही हूँ टाइम पास तुक्का मत लगाना, ठीक है, तुक्का मत लगाना, सही आंसर निकालो। अब ये बताओ मुझे, क्या मैं 2x को a ले सकती हूँ? क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? क्वेश्चन आपको कि इसकी वैल्यू निकालनी है, इस टर्म की वैल्यू कितनी होगी ये निकालना है, ठीक है। अगर आपको दे रखा है 2x माइनस 3 बाय एक्स की वैल्यू दे रखी है 5, ठीक है। अब देखो इसको क्या सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं। सबसे पहली बात, ये 2x को ले लो a, ठीक है, और 3 बाय एक्स को ले लो b। क्यों? देखो सॉरी b, क्यों? देखो a है, करेक्ट, तो a माइनस बी, a माइनस बी की वैल्यू क्या दे रखी है? 5। तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। बहुत ही आसान है, सिंपल सा है कि दोनों तरफ a माइनस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पे 5 का भी होल स्क्वायर। तो जब होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस 2ab, क्या आएगी? 25 वैल्यू। तो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर और माइनस 2ab की वैल्यू पुट करो। वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा? वैल्यू पुट करो, a स्क्वायर क्या था? 2x, ठीक है, तो 2x का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 4x स्क्वायर, ठीक है। दूसरा क्या आएगा? b स्क्वायर, b स्क्वायर की क्या वैल्यू है हमारे पास? 3 बाई एक्स, तो 3 बाई एक्स का स्क्वायर करो तो 3 का स्क्वायर होता है 9, ठीक है, मतलब 3 का स्क्वायर क्या आएगा? 9, और x का स्क्वायर x स्क्वायर, ठीक है, वैल्यू आ गई। और प्लस में सॉरी माइनस में क्या करना है? माइनस में माइनस 2ab, तो 2ab 2 गुना में 2x गुना में 3 बाय में x, ठीक है, ये वैल्यू आएगी हमारे पास 3 बाय में x। और इजिकल टू में सबकी वैल्यू क्या आई है? इजिकल टू में वैल्यू आई है 25। तो 4 बाय एक्स की वैल्यू ही तो निकालनी थी हमें, है ना, 4 बाई एक्स की वैल्यू निकालनी थी। और इसमें x से मैंने x काट दिया, और 2 गुना 4 और 4 तिये 12, तो वैल्यू आई 4x स्क्वायर प्लस में 9x स्क्वायर माइनस बच्चे 12। तो इस 12 को मैं इस तरफ ले जाऊंगी तो 25 प्लस में
-12 इस तरफ जाके प्लस में आ जाएगा, तो बच्चे टोटल आंसर आया हमारा 37। किस किस की वैल्यू आई है आंसर 37? एक सेकंड रुकना। जी मैम इतना अच्छा पढ़ाती है, हॉस्टल वाले बच्चे अपने सर को छोड़कर क्लास में आते हैं। ओके नारायण। जी थैंक यू बच्चे। क्लास समझ में आ रही है? जल्दी से बताओ, क्लास समझ में आ रही है? जी सुष्मिता नहीं, नो। 37 कैसे आया, समझ में आया या नहीं समझ में आया? 37 आएगा मैम, 37 से तो मैंने निकाला है बच्चे। चलो तो सही आंसर आया है 37। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ √121 और √0.01। ये अंडर रूट है, ठीक है जी बच्चे। तो आपको वैल्यू निकालनी है 121 का अंडर रूट, ठीक है, माइनस 0.01 का अंडर रूट, ठीक है जी। यस मैम। RDX हरिदास, सर का कॉल आ रहा है को मैम को। नहीं सर का कॉल नहीं आ रहा, डिलीवरी बॉय का फ़ोन आ रहा है बच्चों। हाँ जी ओके मैडम, वेरी गुड। चलो तो देखो अब क्या है 121 अंडर रूट और ये, ठीक है। अब देखो सिंपल क्या होता है, मेरे को अगर पॉइंट्स वाली चीज़ें नहीं समझ में आती, ठीक है, सिंपल तो अगर हमें क्या करना होता है, पॉइंट वाली चीज़ों को क्या करना होता है, एक तरीका है कि भाई अगर मेरे पास 0.01 है, ठीक है, अब मुझे इसका समझ में नहीं आ रहा कि गुना करूँगी तो क्या आएगा, कितनी जीरो आएगी, या फिर डिवाइड करूँगी तो कैसे आएगा। तो देखो बच्चे, एक तरीका है कि ये पॉइंट हटा दो और पॉइंट के बाद जितने भी नंबर्स है तो उसके आगे 2 जीरो लगा दो, ठीक है। पॉइंट के बाद कितने नंबर्स थे, 2 नंबर्स थे, तो मैंने नीचे क्या कर दिया, नीचे डिवाइड में 100 लिया ही। एक तरीका ये है, और दूसरा तरीका क्या है, ठीक है, तो इसको तुम अंडर रूट करोगे तो इसकी ऑल ओवर वैल्यू क्या आई, 1/100, और 1/100 का अंडर रूट का आएगा, 1/100 का अंडर रूट आएगा जी बच्चे 1/100 का अंडर रूट, और 100 का अंडर रूट कितना आएगा 1/10, और 1/10 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.1, ठीक है। एक तरीका ये है, और एक तरीका क्या है, जैसे अंडर रूट निकालना है, यानी कि अंडर रूट में क्या होता है, आपकी 2 पॉइंट्स होती है ना, मतलब अगर आपकी 2 पॉइंट्स हैं, मतलब पॉइंट के बाद में 2 वैल्यूज़ है, तो वो क्या हो जाएगी, पॉइंट जो है वो 1 हो जाएगा, ठीक है। मतलब अगर पॉइंट के बाद में जो 2 वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 0.01 है, तो वो वैल्यू आ जाएगी बच्चे 1 हो जाएगा, तो 0.1 आ जाएगा, ठीक है, 0.1 आ जाएगा, ठीक है। तो सही आंसर क्या आएगा, अंडर रूट 121 होता है 11, ठीक है, 11 का अंडर रूट होता है, क्योंकि ये 11 का स्क्वायर होता है, इसका अंडर रूट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 11, और इसका अंडर रूट निकाल ही लिया, कितना वैल्यू आई 0.1, तो 11 माइनस 0.1 क्या आएगा 10.9 आंसर आएगा, ठीक है। सही वैल्यू क्या आएगी 10.9 जी। हाय गाइस, प्रशांत नमस्ते, प्रशांत शर्मा, वेरी गुड वेरी गुड। चलो बहुत ही अच्छी बात है, सही आंसर है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं कौन सही क्वेश्चन देखेगा निकाल देगा। अ स्टूडेंट गॉट 40 मार्क्स एंड फेल्ड बाय 40 मार्क्स, इफ पास मार्क्स आर 40% देन व्हाट वर द टोटल मार्क्स, ठीक है। एक छात्र को 40 अंक मिले और वह 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, ठीक है। बच्चे क्या है, मतलब क्या हो गया, एंड फेल्ड बाय, हाँ अनुत्तीर्ण हो गया मतलब फेल हो गया, ठीक है। उत्तीर्ण अंक कितने हैं 40% है, ठीक है। तो कुल अंक क्या है, जल्दी से निकालो कि कुल अंक क्या होंगे, ठीक है। आप भी निकालो और मैं भी निकाल के बताती हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक छात्र को कितने मार्क्स मिले, मान लो उसको मिले 40 मार्क्स, ठीक है, 40 मार्क्स मिल तो गए, लेकिन क्या बोल रहे हैं कि 40 अंक और मिलते, ये मतलब 40 अंक से ये अनुत्तीर्ण हो गया, यानी कि फेल हो गया।
तो 40 अंक और मिलते, तो ये बताओ मुझे क्या ये नहीं बोल रहा है कि इसको 40 मार्क्स मिले हैं और 40 और मिल जाते तो ये पास हो जाता, है ना। 40 मार्क्स से फेल हो गया, तो ये बोल रहे हैं कि भाई 40 मार्क्स और मिल जाते तो ये क्या हो जाता, पास हो जाता। यानी कि 40 मार्क्स मिले हैं, ठीक है, मिले कितने हैं 40 मार्क्स, और 40 मार्क्स से फेल हो गया, यानी कि 40 मार्क्स और दे दो इसको तो क्या हो जाएगा, ये पास हो जाएगा। करेक्ट। तो पास की कितनी वैल्यू आई, 80 मार्क्स। करेक्ट। तो बच्चे आपको बता रखा है कि पास होने की परसेंटेज कितनी है, 40% है। यानी कि अगर किसी को 40% मिले हैं तो कितने मिले हैं, 80 मार्क्स मिले हैं। करेक्ट। तो 40% पासिंग परसेंटेज कितने हैं, 40 है, और 40% की वैल्यू क्या आएगी, 80। तो बच्चे 1% की वैल्यू क्या आएगी, 80/40, और 100% की वैल्यू क्या आएगी, 100% की वैल्यू आएगी 80/40 गुना 100। तो सही वैल्यू क्या आएगी, 80 को 40 से डिवाइड करो 2, और 2 गुना 100 क्या आ जाएगा, 200। क्या वैल्यू समझ में आ गई है सबको, मैम 200, वेरी गुड। 180 नहीं होएगा, किसी का भी 180 नहीं, 180 गलत है। देखो 40% की क्या वैल्यू है, 40% क्या है, पासिंग परसेंटेज है, कि पास होने के लिए मुझे 40% चाहिए, और वो 40% में आपको कितने मार्क्स आने चाहिए, मार्क्स आने चाहिए 80। ठीक है, तो 40% की वैल्यू है 80, तो 1% की वैल्यू क्या आएगी, 80/40। ठीक है, और 100% की क्या वैल्यू आ जाएगी, गुना 100 कर दो। आसान है। आदि क्लाइमेक्स, गुड मॉर्निंग, आप कैसे हो, मैं बहुत अच्छी हूँ। आगे आप, वेरी गुड जी। पूनम शर्मा जी, नमस्ते जी। समझ में आ गया सभी बच्चों को, क्वेश्चन समझ में आ गया। आदि क्लाइमेक्स फिर से नहीं बताऊंगी, ठीक है, रिकॉर्डेड देख लेना, बार बार नहीं होता वरना अगले के क्वेश्चन नहीं होंगे। समझ में आ गया सबको जी, वेरी गुड। चलो, नहीं, चलो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है जी बच्चे, क्या नाम है आपका, इट्स राजा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए, तो सभी बच्चों से दोबारा गुजारिश है कि जो बच्चे क्लास को देख रहे हैं पहली बार, या फिर जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और उसके साथ में जी बच्चे क्लास को भी ज़रूर लाइक करिएगा। ठीक है, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है जी बच्चे। मैम आप ऑफलाइन की तरह पढ़ाते हो, तो ऑफलाइन की तरह ही पढ़ाना होता है, और कैसे पढ़ाते हैं मज़े लेके पढ़ाते हैं। चलो, अ मोटरसाइकिल कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 140 मीटर। ठीक है, एक मोटरसाइकिल कितना डिस्टेंस कवर करती है, 140 मीटर, कितने सेकंड में, 18 सेकंड में। मतलब बेसिकली स्पीड बताइए। ठीक है, स्पीड क्या होती है हमारी, तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस, मतलब कितनी दूरी नापी है, पर यूनिट टाइम। करेक्ट। तो स्पीड क्या बता रखी है, इसने बता रखी है एक मोटरसाइकिल कितना डिस्टेंस कवर करती है, 40 मीटर। ठीक है, 40 मीटर कितने सेकंड में, 18 सेकंड में। तो इसको आपको बदलना है किसको, किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, अब इसको निकालने का बहुत ही आसान तरीका है, मैं एक बार थोड़ा सा डिटेल में बता देती हूँ, फिर आपको शॉर्टकट बताती हूँ। ठीक है, डिटेल वे क्या है, क्वेश्चन पढ़ लिया, चलो वेरी गुड। तो क्वेश्चन पढ़ लिया तो एक बार बताती हूँ। ठीक है, डिटेल वे क्या है, देखो 140 मीटर प्रति सेकंड कितने हैं, सेकंड है बच्चे, कितने हैं, 18 सेकंड है। ठीक है, अब देखो 140 मीटर है, मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड करते हैं। तो चलो 1000 से डिवाइड कर दो, सिंपल। ठीक है, 1000 से डिवाइड कर दिया हमने। दूसरा 18 क्या है, 18 सेकंड है। सेकंड को मिनट में बदलने के लिए क्या करते हैं, सेकंड को मिनट में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करते हैं, और मिनट को घंटे में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, दोबारा 60 से डिवाइड करते हैं, है ना।
तो बेसिकली मैंने 60 गुना 60 से डिवाइड क्यों किया 18 को 60 गुना 60 से डिवाइड किया, ताकि 18 जो सेकंड है वो बदल जाए किसमें, घंटे में। ठीक है, समझ में आ गया कि 18 क्या था, 18 सेकंड था। इसको मैं 60 से डिवाइड करती हूँ, अभी क्या बन गया, मिनट, और फिर से दोबारा 60 से डिवाइड कर दिया तो क्या बन गया, घंटा बन गया। अब ये क्या बन गया, आर। ठीक है, तो जब इसको ये दोबारा अब हम करेंगे तो क्या करना है, अब तुम्हें सिंपल काटना है। 0 से 1 0 कट गया और फिर इस 0 से 1 0 कट गया। ठीक है, फिर अब क्या करना है, अब तुम्हें देखो अब इसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, सॉरी नहीं, इसको तुम्हें कुछ और बताना था, मुझे ये बताना है। 140 गुना में 60 गुना 60 डिवाइड बाय में 18 गुना 1000। ठीक है, तो अब देखो तुम्हें मैं वैल्यू क्या बता रही हूँ, एक वैल्यू है वो ध्यान रखो। वैल्यू क्या है, देखो एक 0 से 1 0 कट गया, फिर दूसरे 0 से 2 0 कट गया, और 6 को तुम इससे डिवाइड कर सकते हो, ये बचा, ये कटा 3 पे और ये कटा 5 पे। तो वैल्यू देखो, अब इसकी वैल्यू क्या आई है, 140 गुना में 18 डिवाइड बाय में 5 गुना में 18। ठीक है, अब इसकी वैल्यू देखो 18/5। क्या ये तुम्हें 18/5 वैल्यू दिखाई दे रही है ना, 18/5। तो सिंपल है, सिंपल क्या है कि तुम्हें फाइनल पेपर के अंदर ये बड़ी बड़ी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई नहीं करना है। तुम्हें फाइनल पेपर में क्या करना है, तुम्हें फाइनल पेपर में अगर कोई भी वैल्यू मीटर प्रति सेकंड में दे रखी है, अगर तुम्हें किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो तुम क्या करोगे, गुना में 18/5। सिंपल है, कोई भी वैल्यू होए तो तुम्हें उसे डिवाइड क्या करना है, उसे गुना करना है 18/5 से। ठीक है, तो 140 को 18/5 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 18 से 18 कट गया, 5 से करोगे तो बच्चे आएगा 28। ठीक है जी बच्चे, तो वैल्यू आ गई 28, और वैल्यू आसान थी निकालनी, मुझे समझाना था। ठीक है, समझाना क्या है, समझाना ये है कि अगर तुम्हें वैल्यू दे मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, उसको चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में, तो तुम किससे मल्टीप्लाई करोगे, उसको मल्टीप्लाई कर दो 18/5 से। दूसरी तरफ उल्टा दे दे, उल्टा कैसे दे दे, अगर तुम्हें वैल्यू दे रखी है किलोमीटर प्रति आवर में और उसे चेंज करना है मीटर प्रति सेकंड में, तो तुम क्या करोगे, उसको मल्टीप्लाई कर दोगे 5/18 से। ठीक है, ये वैल्यू। दिलशाद मुझे पता है, सभी बच्चों को बोल रही हूँ, मुझे पता है, बट कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन बच्चों को ये बेसिक्स नहीं पता है, और मैं 5/18 कर दूँ या फिर 18/5 बता भी दूँ, ये तुम्हें शॉर्ट ट्रिक्स बता भी दूँ, बट कोई फ़ायदा नहीं है अगर मैं तुम्हें ये नहीं बताऊंगी कि शॉर्ट ट्रिक आई कहाँ से है। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक तभी फ़ायदे करती है, ठीक है, चलो, तो शॉर्ट ट्रिक कभी तभी फ़ायदा करती है जब आपको बेस पता हो। मैं बेस क्लियर कर रही हूँ, ठीक है, टाइम लग जाने दो समझाने में, बट बच्चे को जब बेस क्लियर होएगा ना तो शॉर्ट ट्रिक्स कभी कभार फेल भी हो जाती है, पर बेस कभी फेल नहीं होता। ठीक है, इसलिए समझा रही हूँ। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। हरिदास, जय हिंद। सचिन, फर्स्ट टाइम अच्छा लगा। ओके जी बच्चे, थैंक यू, उम्मीद करती हूँ आप सभी बच्चों को क्लासेस अच्छी लगी होगी। चलो अगला क्वेश्चन। बच्चे क्वेश्चन है आपका 7 ओके, फिर दोबारा ऐड करना है 7 ये बच्चों वाले क्वेश्चन है यार तुम लोगों के लिए। 7 और 7 नहीं है भैया, ऐड कर दो, क्या होएगा, 7 चौक 28, 8, फिर दोबारा 7 21 और 2 बच्चे 23। ठीक है, फिर 2 7 दूनी 14 और 2 6, फिर बाद में 1 और 8, तो 8 6 3 1 आ गई वैल्यू, 8 6 3 1 3 8, सॉरी 8 6 3 8, ए वैल्यू आ गई। नारायण मैम, आदि से एक बार आदि बोल दो, नहीं अटैक आने की संभावना है। सही है चलो, तो क्लास अच्छी लग रही है या ये बताओ, क्लास अच्छी लग रही है ना, मज़ा आ रहा है, वेरी गुड जी बच्चे। सो क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक भी ज़रूर करना, और उसके साथ में जो जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना। ठीक है, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी वीडियोस और लेके आ पाए, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको मैथ्स भी ज़्यादा डिटेल में समझा पाऊँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी बहुत आसान सा है, देखो जल्दी से निकालो, पहले खुद निकाल लो फिर मैं बताती हूँ।
जी चलो जल्दी से निकालो। अरे आदि क्लाइमेक्स एक्चुअली बात ही है ना कि वही मैंने फिर से आदि क्लाइमेक्स बोला। आदि वर्ड जो है वो मेरे को सामने जो वर्ड दिखाई देता है मैं वही बोलती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे RDX राजकुमार भी है शायद कोई नाम से, ठीक है। अब मेरे को सामने वही दिखाई देता है, मैं वही बोल देती हूँ। बोलना तो ये चाहिए ना राजकुमार, मेरे को जो सामने दिखाई देता है मैं फ्लो में वही बोल जाती हूँ। तो इसलिए आई नो ऑब्वियसली नाम तुम्हारा आदि ही होएगा, बट वही है कि जो सामने दिखाई देता है मैं वो बोल देती हूँ। चलो सही। अब क्या आएगा देखो, क्या वैल्यू है बच्चे? 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना होएगा? 36 होएगा, ठीक है। 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होएगा? 25 होएगा। और 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होएगा? 16। ऐड करना है सिंपल, कितना ऐड आएगा? सिंपल ऐड आएगा बच्चे 6 6 12, 12 और 5 17, ठीक है 17। एक मिनट, और ये 1 2 3, 3 और 3 6 और 1 7, 77 वैल्यू आएगी जी। वैल्यू सिंपल है, ऐड करके सिंपल 77 वैल्यू आएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द एज ऑफ ए इज 25% लेस देन बी। अब परसेंटेज से क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है वैसे तो, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देखो एज ऑफ ए इज 25% लेस देन बी। ए की आयु बी से 25% कम है, ठीक है। मान लो हमारे बी की आयु जो है वो 100% है, तो ए की आयु कितनी आ जाएगी? ए की वैल्यू आएगी 25% कम कर दो, 25% कम आ जाएगी 75, है ना। सिंपल है कि अगर बी की आयु 100 है तो उसको 25% कम कर दे। 25% कितना आएगा? इसका 25, और 25 माइनस करके कितना आ जाएगा? 75, ठीक है। देन आपको निकालना है कि देन बीज एज इज मोर देन डैश परसेंटेज ए, यानी कि तो बी की आयु ए से कितनी प्रतिशत अधिक है? जी बच्चे बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। स्प्राइट आ गया मतलब तो सही आंसर क्या होगा? देखो अब इसका रेशो निकालो। रेशो क्या आएगा? रेशो आएगा बच्चे 4:3, ठीक है। यानी कि बी रेशो ए की वैल्यू क्या आएगी? 4:3। आपको क्या निकालना है कि बी की वैल्यू कितने ज़्यादा है। तो बी की वैल्यू कितने ज़्यादा है? 4 में से 1 माइनस कर दो, मतलब कितना ज़्यादा है? जो जो 3 है वो 4 से कितना ज़्यादा है? 1 यूनिट ज़्यादा है, ठीक है। आपको किसके हिसाब से निकालनी है? देखो इस चीज़ में ना आपको क्या देखना है, मतलब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि ये जो है जो ए होएगा वो बी से इतना ज़्यादा होएगा या बी से इतना कम होएगा। तो आपको ये बताना है बी जो है वो ए से कितना ज़्यादा है या कम है। तो उसको निकालने का तरीका क्या है? सबसे पहले इनका रेशो निकालो, ठीक है। मतलब पहले तो परसेंटेज में निकालो इनको, परसेंटेज में निकालने के बाद में इनका रेशो निकाल लो। रेशो निकालने के बाद में आपको क्या करना है? सिंपल है, जो वैल्यू है कौन कितना ज़्यादा है या कौन कितना कम है, कौन कितना ज़्यादा या कम आपको तो अच्छी तरीके से पता है, माइनस करके ही आएगा। तो माइनस करके वैल्यू आ गई 1, ठीक है। फिर बाद में आपको क्या निकालना है? आपको ये देखना है किसके मुकाबले निकालना है। मुकाबले किसका निकालना है? बी की एज ए के मुकाबले कितनी ज़्यादा है ना। तो बी की आयु ए से कितनी अधिक होगी, मतलब आपको कंपेयर किससे करना है? ए से करना है। तो जिससे भी कंपेयर करना है या फिर जिसके भी हिसाब से देन पूछ रखा है उसकी वैल्यू लिख दो। यानी कि ए की वैल्यू निकालनी है तो ए को नीचे लिख दो 3, ठीक है, और गुना में 100%। तो सही आंसर क्या आ जाएगा? ठीक है, यानी कि 100% निकालना है, परसेंटेज निकालना है। तो 1/3 की प्रतिशत कितना आएगी? 33 1/3%, ठीक है, 33 1/3%। सर्वर एरर आ रहा है मैडम, सर्वर एरर हमारे यहाँ पे तो नहीं आ रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है जी। सही आंसर क्या है? 33 1/3। हाँ बच्चे एक चीज़ का ध्यान रखना, एक चीज़ का क्या ध्यान रखना है कि किससे अधिक निकालनी है या फिर किसके मुकाबले निकालनी है, वो चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। जिसके भी मुकाबले निकालनी है उसको बटे में उसकी वैल्यू बटे में ले आओ, ठीक है, उसकी वैल्यू निकालनी है बटे में। चलो अगला क्वेश्चन। अब ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, देखो वही है, वैल्यू पुट करनी है, ठीक है, ए और बी निकालना है, ठीक है। आपको दे रखा है 0.075 गुना में 0.075 माइनस 2.25। अब देखो सिंपल है, आपको 0.075 को मैं मान लेती हूँ क्या? 0.075 को मैं मान लेती हूँ ए, और 0.0225 को मैं मान लेती हूँ बी।
अब सिंपल है, निकाल लो। निकालना कैसे है, a की वैल्यू क्या है, a गुना में a, ठीक है, माइनस b गुना में b डिवाइड बाय में a माइनस b, क्या वैल्यू आएगी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइड बाय में a माइनस b। और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है हमारा, क्या फॉर्मूला होता है बच्चे, a माइनस b डिवाइड बाय में a प्लस b, और फिर क्या आएगा, डिवाइड बाय में a माइनस b। तो a माइनस b से a माइनस b कट गया और बचा क्या अपना a प्लस b। तो a प्लस b को ऐड करना है तो सिंपल है, a क्या है अपना 0.75 और दूसरा है 2.25। अब इसको ऐड कर दो, 5 और 5 10, 1 और ये आया 10, दोबारा 1 3, तो 0.3 वैल्यू आई, a वैल्यू है 0.3 वैल्यू आई है। किस किस की वैल्यू आई है 0.3, मीन एरर आ रहा है, ओके ओके राइट, 0.3 सही आंसर है, ठीक है, बस हो गया, बस थोड़े से ही रहते हैं जी, आखिरी क्वेश्चन रहता है, देख लो आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है, बस खत्म है, आखिरी क्वेश्चन रहता है, ठीक है। चलो अब इसका बताओ मुझे, इफ 9x माइनस 81 इज 0 देन द वैल्यू ऑफ x इज, अगर 9x माइनस 81 की वैल्यू क्या है, 0 है, तो x की वैल्यू निकालनी है। x की क्या वैल्यू आएगी, सिंपल है, क्या करना है आपको, 9x 81 को वहाँ ले जाओ तो क्या आ जाएगा, माइनस 81 चला जाएगा प्लस 81 में, और x को फिर बाद में 9 को यहाँ डिवाइड में ले जाओ तो 81 डिवाइड बाय में 9 और 9 निम 81 होता ही है, आपको पता है, तो वैल्यू आ गई 9, ठीक है, वैल्यू क्या आ गई 9। चलो तो अब हमारे यहाँ पे क्वेश्चंस खत्म हुए। सो ये बताओ, आज मैथ्स भी किया है हमने, जीके भी बहुत किया है, साइंस भी बहुत की है, तो कैसा लगा आज, कैसा लग रहा है, कैसा फील हो रहा है, मैथ साइंस और जीके प्रॉपरली हमने मॉक टेस्ट करा है, कैसा फील हो रहा है, हमने जल्दी से बताओ जी, मज़ा आ रहा है जी, वेरी गुड। तो मज़ा आ रहा है तो एक बार सभी के सभी बच्चों से दोबारा गुजारिश करती हूँ कि जिन जिन बच्चों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं कर रखा है, जल्दी से जाइएगा क्लास को लाइक करिएगा, और उसके साथ में जिन जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो बच्चे सभी बच्चों से गुजारिश कर रही हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो। क्यों, क्योंकि अब से हम मैथ भी कर रहे हैं, साइंस भी कर रहे हैं, जीके भी कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ पे हमारे इस चैनल पे आप लोगों को सब कुछ मिलेगा। तो बच्चे आप लोगों का ही फ़ायदा होएगा कि अगर आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारी क्लासेस कौन सी क्लास किस समय आती है, और आप लोगों को हमारे यहाँ के हमारे चैनल के बारे में ज़्यादा डिटेल्स पाई जाएगी। और जिन जिन बच्चों को अभी तक नहीं पता है कि इस क्लास की PDF कहाँ मिलेगी, तो इस क्लास की PDF मिलेगी बच्चे एक चाणक्य विद्यापीठ नाम से टेलीग्राम चैनल है हमारा, वहाँ पे आपको इस क्लास की PDF मिलेगी। एक चाणक्य विद्यापीठ नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आपको इस क्लास की PDF मिलेगी। और ये जो PDF है आपको हमारे मैंने कमेंट सेक्शन का लिंक भी दे रखा है, वहाँ पे भी आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल के साथ में। और उसके साथ में आपको हर एक वीडियो, हमारी कोई भी वीडियो निकाल लो, उसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पर आपको सारी क्लासेस के PDF और एनोटेशन मिल जाएगी। मैराथन जल्दी आएगी बच्चे, मंडे ट्यूसडे या वेडनेसडे तक में मैराथन आ जाएगी, ठीक है जी बच्चे जी जी, थैंक यू। सो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी होगी, और फिर दोबारा 12 बजे मिलते हैं, 12 बजे का शायद 12:15 हो जाए, पता नहीं, ठीक है, तो उसका थोड़ा सा देख लेना एडजस्टमेंट, आप लोगों को पता ही है, तो वो फिर दोबारा क्लास में मिलते हैं, और दोबारा हम मैथ भी करेंगे, साइंस भी करेंगे और जीके भी करेंगे। सो बस उसी तरीके से, इसी रफ्तार के साथ, बस आप लोगों से यही चाहिए कि आप लोगों से गुजारिश है कि क्लास को लाइक भी कर दिया जाए, और उसके साथ में जितना हो सके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया जाए, ठीक है। सो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड कीप मेकिंग नोट्स एंड कीप रिवाइजिंग देम, ठीक है, चलिए बाय।